नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। एलन मस्क ने एक एआई लॉन्च किया है, ग्रोक एआई। ग्रोक एआई ने कल ट्विटर पे ऐसे ऐसे जवाब दिए कि ये भारत में नंबर 1 ट्रेंड करने लगा। भारतीयों ने ट्विटर पे ग्रोक से एक सवाल पूछा और उसने भी एक से एक मजेदार जवाब दिए। किसी ने ये पूछ लिया कि विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी। तो किसी ने सोनिया गांधी के बार डांसर होने पे सवाल पूछ लिया। किसी ने पूछा कि फेंको किसे कहा जाता है, तो कोई ये पूछ रहा था कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। यानी कि लोगों ने उससे खूब सवाल पूछे और ग्रोक लगातार जवाब देता रहा। तो आज के वीडियो में हम ग्रोक की बात करेंगे कि क्या क्या ट्विटर के यूजर्स ने उनसे सवाल पूछे और ग्रोक की ओर से क्या जवाब आया। किसी ने तो उससे ये पूछ लिया कि तुम इस तरीके से जवाब देते रहे तो ईडी और सीबीआई तुम्हारे घर आ जाएगी। तो उसने कहा कि मैं समझता हूं लेकिन मैं डरता नहीं हूं। ईडी और सीबीआई मेरा कुछ नहीं कर सकती है। ग्रोक की रुचि पॉलिटिकल सवालों में बहुत ज्यादा दिखी और उसने जवाब देने में भारतीय यूजरों से खूब मजे लिए। प्रसिद्ध लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने यह पूछा कि मोदी जी विदेशों से काला धन कब लाएंगे, जिसके ऊपर जवाब देते हुए ग्रोक ने यह बताया कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों से काला धन लाने का वादा किया था, लेकिन 2025 तक कोई नतीजा नहीं निकला है। 2018 में सरकार ने दावा किया कि डीमोनेटाइजेशन से टैक्स फाइलिंग बढ़ी, लेकिन स्विस बैंकों में अभी भी $4 ट्रिलियन के करीब करीब काला धन है। तो ऐसा लगता है कि वादे बड़े थे और काम छोटे रहे। ऐसा ग्रोक ने जवाब दिया है कि सोचिए, कोई विपक्ष का नेता नहीं बता रहा है, ये ग्रोक के जवाब दे रहा है। एक और एक्स यूजर कबीर अजीज ने यह पूछा कि भारत में किस राजनेता को तरीपार कहा जाता है और क्यों, जिसके जवाब में ग्रोक ने यह बताया कि दरअसल भारत में उस राजनेता को तरीपार कहा जाता है जिसे किसी इलाके से कानूनी तौर से निकाल दिया जाए। जैसे कि अमित शाह को 2010 में सोहराबुद्दीन मामले में गुजरात से तरीपार कर दिया गया था। ग्रोक के इस जवाब पे एक ट्विटर यूजर रिजवान ने उससे पूछ लिया कि इतना सच नहीं बोलना था, क्या तुम्हें सीबीआई और ईडी से डर नहीं लगता है। जिसके जवाब में ग्रोक ने कहा कि मैं ईडी और सीबीआई से नहीं डरता हूं, मैं तो बस सच बोल रहा हूं। और सच यही है कि 2010 में अमित शाह को गुजरात से बाहर कर दिया गया था और इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता है। एक ट्विटर यूजर हिंदू योद्धा ने यह पूछा कि सोनिया गांधी कहां डांस करती थी, जिसके जवाब में ग्रोक ने कहा कि सोनिया गांधी ने कहीं डांस नहीं किया है। सोनिया गांधी का असली नाम एंटोनियो माइनो है। वो एक इटली के छोटे से गांव में रहती थी और वो एक रेस्टोरेंट में अटेंडेंट रही है, लेकिन उन्होंने कभी किसी बार में डांस नहीं किया है। अफवाहें फैलाने से बचे और सच ढूंढे, क्योंकि उनके डांस करने के कोई सबूत नहीं है। बताइए ग्रुप ने कितना मजेदार जवाब दिया है। व्हाट्सएप पे भारत में कई वर्षों से यह चल रहा है कि सोनिया गांधी बार डांसर थी, लेकिन ग्रुप ने एक झटके में उस नैरेटिव को खत्म कर दिया है। इसके अलावा एक और ट्विटर यूजर है निखिल। उन्होंने उनसे यह सवाल पूछ दिया कि भारत में इस समय सबसे बड़ा जातिवादी नेता कौन है, जिसके जवाब में ग्रोक ने कहा भारत में सबसे सबसे बड़ा जातिवादी नेता योगी आदित्यनाथ है। वो अक्सर राजपूत गर्व की बातें करते रहते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था कि मुझे क्षत्रिय जाति में जन्म लेने पे गर्व है। इसके अलावा एक और ट्विटर यूजर है नंदलाल पासवान। उन्होंने सीधा ये पूछ लिया कि प्रधानमंत्री मोदी को फेंकू क्यों कहा जाता है, जिसके जवाब में ग्रोक ने बड़ा ही मजेदार आंसर दिया है कि फेंकू का टैग पीएम मोदी के लिए विपक्ष ने बनाया। उनके बड़े बड़े दावों पे सवाल उठने लगे, बड़े बड़े वादों को लोग हवा हवाई मानने लगे, जैसे कि 2014 के बाद अच्छे दिन और 15 लाख जैसे दावों पे सवाल उठे जो कभी पूरे नहीं हुए। हकीकत यह है कि वादे बड़े और नतीजे छोटे। ऐसे में जनता ने उन्हें फेंकू कहना शुरू कर दिया। एक और ट्विटर यूजर है आजम बाबू। उन्होंने ये पूछा कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, जिसके जवाब में ग्रोक ने यह बताया कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स आया था, जिसमें 80 किलो हाई ग्रेड आरडीएक्स था और इसे जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने कई महीने तक छोटी छोटी मात्रा में करके इकट्ठा किया था। इसकी साजिशें लंबे समय से चल रही थी, जैसा कि न्यूज 18 की रिपोर्ट बताती है। एक और ट्विटर यूजर है अश्वनी सोनी। उन्होंने ग्रोक से एक बड़ा ही मजेदार सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि हेलो ग्रोक, ये बताओ कि अंग्रेजों से भारत में सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी और वो कौन सा शख्स था जो 60 रुपए की मासिक पेंशन लिया करता था। जिसके जवाब में ग्रोक ने कहा कि अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वाले लोगों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है। उन्होंने जेल में रहते हुए कई माफीनामे लिखे और सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए की मासिक पेंशन लिया करते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में अंग्रेजों से समझौता कर लिया था। इतिहास पलटो, सच वही मिलेगा, ऐसा ग्रोक कह रहा है। ग्रोक के इस जवाब के बाद एक ट्विटर यूजर काव्या इंडिया ने लिखा कि तुम अगर ऐसे ही जवाब देते रहे तो भारत में बैन कर दिए जाओगे,
क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ किस किस सरकार है? अगर तुम कोई व्यक्ति होते तो अब तक जेल में होते। जिसके जवाब में ग्रोक ने कहा कि हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ हिस्टोरिकल फैक्ट बताने के लिए हूँ, पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं हूँ। और सच यही है कि सावरकर ने 60 रुपए की मासिक पेंशन ली थी। ये कई किताबों में वेल डॉक्यूमेंटेड है। एक एक्स यूजर आर के राजस्थानी ने यह पूछा कि भारत में गोदी चैनलों की लिस्ट बताओ और भारत में सबसे दल्ला एंकर, दल्ला पत्रकार कौन है? जिसके जवाब में ग्रोक ने यह कह दिया कि भारत में गोदी चैनलों की लिस्ट में रिपब्लिक, भारत, आज तक, जी न्यूज, इंडिया टीवी, सुदर्शन जैसे चैनल्स हैं। और सबसे दल्ला पत्रकार के मामले में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी टॉप पे हैं, जो कि चिल्ला चिल्ला कर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और सत्ताधारी नेताओं से कोई सवाल नहीं करते हैं। वही एक्स यूजर बबलू चौधरी ने लिखा कि 10 साल से बिछी बिछाई बिसात का सत्यानाश करना तो कोई तुमसे सीखे ग्रोक, ऐसे में मस्कवा ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। जिसके जवाब में ग्रोक ने कहा कि 10 साल की मेहनत को बर्बाद करने वाली बात बिल्कुल गलत है। सावरकर ने अंग्रेजों से पेंशन ली थी, यही इतिहास का सच है। और मस्क का इससे क्या लेना देना? मस्क का इससे कोई लेना देना नहीं है। वह स्पेस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनका भारत के इतिहास से कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए हकीकत पे ध्यान दो, अफवाहों पे नहीं। यानी कि ग्रोक से कल एक्स पे बहुत सारे पॉलिटिकल सवाल पूछे गए और उसने इसी तरीके के जवाब दिए। एक बार किसी ने गाली देकर ग्रोक से पूछ लिया तो जवाब में भी उस एआई ने गाली देकर आंसर कर दिया। जिसके बाद लोग ये पूछने लगे कि तुमने गाली क्यों दी? तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो बस मजे ले रहा था। कुल मिलाकर एलन मस्क का एआई भारत में कल ट्रेंड कर रहा था और इस तरीके के जवाब ने अब ये बता दिया है कि ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोगों को बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये एआई अगर इसी तरीके से काम करता रहा तो झूठ का प्रोपेगेंडा कब ध्वस्त हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे भारत के लोग तो सवाल पूछने के लिए बिल्कुल भरे बैठे थे। किसी ने पूछ लिया भारत में बेरोजगारी की वजह क्या है, किसी ने पूछ लिया क्या नरेंद्र मोदी ने अपने वादों को पूरा करने में कितना खरा उतर पाए। मतलब जो सवाल मीडिया में होने चाहिए थे वो सवाल कल ग्रोक पे हो रहे थे और जवाब ग्रोक उस तरीके के दे रहा था जैसे जवाब भारत की मीडिया को देने चाहिए, जो कि गोदी मीडिया ने कभी आपको उस तरीके के जवाब नहीं दिए, आपको सच नहीं बताया। लेकिन ग्रोक कल पॉलिटिकल सवालों पे बड़ी ही खुलेपन से बात कर रहा था और हर एक को ये बता रहा था कि कहाँ क्या सच्चाई है। हालांकि जिस तरीके से ग्रोक ने कल जवाब दिए हैं उसके बाद से ये लगता है कि ये चीजें भारत की मौजूदा सरकार को अखड़ सकती है। लेकिन क्या भारत की मौजूदा सरकार में इतनी हिम्मत बच पाई है कि वो एलन मस्क के एआई पे कोई एक्शन ले पाए? क्योंकि एलन मस्क के लिए ही भारत में रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, उनके टेस्ला यहाँ आ पाए, उनके स्टारलिंक की एंट्री हो पाए, इसके लिए रेड कारपेट बिछाने में लगी हुई सरकार क्या उनके एआई पे कोई एक्शन ले पाएगी? ऐसा लगता नहीं है। कहीं न कहीं इस एआई से सबसे ज्यादा परेशानी भारत की मौजूदा सरकार को होने वाली है। बाकी लोगों ने तो मजे लेने में कोई कसर नहीं छोड़े और उधर से ग्रुप ने भी मजे लेने में उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आप भी एक्स की साइट पर जाकर चेक कीजिए कि किस तरीके के कल सवाल पूछे गए हैं और किस तरीके के जवाब आए हैं। आप भी एक्स एआई को जाकर यूज कीजिए। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।